क्यों ऐसा होता है कि आप अपने गोल के लिए जो भी एक्शंस लेने हैं, आप उन एक्शंस को डिसाइड करते हो, लेकिन डिसाइड करने के बाद भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। आपको जो चीज़ चाहिए आपको पता है, लेकिन आप फिर भी उसे पा नहीं पाते हो। आपके हाथ किसी ने बांध नहीं रखे हैं, आपको किसी ने रोक नहीं रखा है। आपके पास ना पैसों की कमी है, ना ही अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, फिर भी आप एफर्ट नहीं लगा पा रहे हो आप जो चीज़ पाना चाहते हो उसके लिए। यहाँ पे केवल लेज़ीनेस का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कुछ माइंडसेट का प्रॉब्लम है। आज हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने गोल्स पे स्टिक क्यों नहीं रह पाते हो। जिन भी एक्शंस की रिक्वायरमेंट है आपके गोल की तरफ आपको बढ़ाने के लिए, आप उन एक्शंस को टाइम पे नहीं लेते हो। अगर आपने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी लिया है ना, तो वो 3 दिन के बाद से या फिर 30 दिन के बाद से वो फेडअप हो जाता है। आप उस काम में आगे नहीं बढ़ते हैं। आपके अंदर वो एनर्जी ही नहीं बची हुई होती है जिस एनर्जी को लेकर आपने साल शुरू किया था। सोचो यार कि तुमने ही कुछ सोचा है कि मैं ये करूँगा और तुम ही नहीं कर पाते हो, और उसको रोकने वाले भी केवल तुम ही हो। ये दुनिया तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी हुई है, तुम ही खुद को नीचे खींचने में लगे हुए हो। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिन कारणों से आप अपने गोल पे स्टिक नहीं रह पाते हैं। आप वही चीज़ नहीं कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप उन्हीं चीज़ों को नहीं पा पाते हैं जिनको आप पाना चाहते हैं। आपको जो एक्शन लेने हैं जो आपके हाथ में है, फिर भी आप नहीं ले पाते हैं। इतना सा का गैप है, इतना सा का माइंडसेट का गैप है, लेकिन वही चीज़ें आप फॉलो नहीं करते। इस कारण से आप उस चीज़ से दूर रह जाते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता था। सबसे पहली जो चीज़ है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आपका वाई स्ट्रांग नहीं है। जिन भी सपनों को आप अपना कहते हैं ना, वो हो सकते हैं कि आपके सपने नहीं हो। जिन भी सपनों को आप अपना कहते हैं जो कि आज आपके अंदर इम्प्लांटेड हैं, वो हो सकता है कि आपने किसी को यूट्यूब पे इंटरव्यू देते हुए सुना हो कि मैंने 23 साल की उम्र में कैसे आईएएस को क्वालिफाई किया, और आज आप भी आईएएस बनना चाहते हो। आपने देखा होगा कि कोई लड़का जो कि 28-30 साल का है, एक पायलट है, और उसकी अर्निंग कितनी अच्छी होती है, उसका स्वैग कितना अच्छा होता है, उसका अपीयरेंस कितना अच्छा होता है, उसको सोसाइटी में कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, उसके फादर और मदर कैसे मतलब सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा इज्जत पाते हैं। आप ऐसी चीज़ों के पीछे जाते हो। जब आप ग्लैमर के पीछे जाके, जब आप पैसों के पीछे जाके और फेम के पीछे जाके किसी भी गोल को सिलेक्ट करते हो ना, तो आपके अंदर वो इंटेंसिटी रह ही नहीं सकती है जिससे कि आप उस गोल को पा पाओ। सबसे पहले आपके अंदर वो बर्निंग फायर होना चाहिए कि मुझे ये काम करना ही है, मुझे ये बनना है। तुम्हारा वाई स्ट्रांग है कि नहीं, इस चीज़ को जानने के लिए मैं तुमसे एक बात कहता हूँ। अगर आज तुम जितना पैसा चाहते हो, जितना फेम चाहते हो, अगर मैं तुम्हें लाके दे दूं या फिर कोई और इंसान लाके तुम्हें दे दे, उसके बाद से कौन सा काम तुम करना पसंद करोगे? उसके बाद से भी कौन सा ऐसा काम है जिसके पीछे तुम लगे रहो कि मुझे ये काम करना है, करना है, करना है? तुम्हें सारा पैसा मिल गया है, सारा फेम मिल गया है, उसके बाद भी तुम ये काम कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर वो जो रीज़न है वो स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है, यू डू नॉट एक्सेप्ट बोर्डम। तुम्हें बोर्डम पसंद नहीं है। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं ना, उन्होंने एक ही काम को बार बार किया है, एक ही काम को बार बार किया है। लेकिन हमें आदत होती है कि आज हम एक नई बुक खरीद लेंगे, एक नया कोर्स ले लेंगे, एक नया करियर ऑप्शन ट्राई करेंगे। हम 2 महीने से ज़्यादा तो किसी चीज़ को देते ही नहीं है कि ताकि हम उसमें कुछ एक्सपर्टाइज हासिल कर पाएँ। और अगर आप हर दिन, हर महीने अपना गोल ही चेंज करते रहेंगे, अपना रास्ता ही चेंज करते रहेंगे, तो आप किसी भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच सकते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आप एक चौराहे पर खड़े हो, आपके पास 4 रास्ते हैं जाने के लिए, और आपको एक खास डेस्टिनेशन पर जाना है। हो सकता है कि उस डेस्टिनेशन पे जाने का रास्ता चारों रास्तों में अलग अलग डिस्टेंस से हो, लेकिन अगर आप किसी भी रास्ते को सिलेक्ट करते हो ना, तो आज नहीं तो कल उस डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाओगे। लेकिन आपने पहला रास्ता चुना, उसमें आप 1 किलोमीटर गए, फिर आप वापस आ गए। फिर आपने दूसरा रास्ता चुना, उसमें आप 1 किलोमीटर आगे गए, फिर वापस आ गए। फिर तीसरे रास्ते में आप 5 किलोमीटर गए, फिर वापस आ गए। चौथे रास्ते में 3 किलोमीटर आगे गए, फिर वापस आ गए। तो आप जब वहीं पर सर्किल करते रहोगे, आप जाते रहोगे कुछ दूर, फिर वापस आते रहोगे, तो आप किसी भी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच सकते हो। और यही चीज़ हो रही है आपके साथ। आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप बोर नहीं होना चाहते हैं, आप एकांत में नहीं रहना चाहते हैं। आपको हमेशा एक्साइटमेंट देने वाली चीज़ें चाहिए। जब तक आप अपनी लाइफ में गोल के लिए काम करते हुए एक्साइटमेंट ढूंढेंगे कि कुछ चीज़ ऐसी है मेरे सामने जो कि मुझे, मेरे डोपामाइन को बहुत ज़्यादा हाई कर दे, तब जाके मैं काम करूंगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। सबसे पहले आपको बोर होना पड़ेगा, बोरियत को सहना आपको सीखना पड़ेगा। जो इंसान बोर नहीं हो सकता, जो इंसान अकेला नहीं हो सकता है, वो इंसान आगे बढ़ नहीं सकता है, अपने गोल पे कभी भी स्टिक रह ही नहीं सकता है वो।
तीसरी चीज़, आपके पास हमेशा ही प्लान बी होता है। जैसे मैं उस चौराहे का मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर मैं आपके सामने एक ही रास्ता छोड़ूं कि यही एक रास्ता है ही आपके पास अपने डेस्टिनेशन के पास जाने के लिए, तो आप उस पर कांटे हो, उस पर पत्थर हो, उसमें तालाब हो, आप उससे चल के जाएंगे ही, क्योंकि आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। लेकिन अगर आपके पास 4 रास्ते होंगे ना, तो आप दिमाग लगाएंगे वहाँ पे कि यहाँ पे तो कंकड़ है, यहाँ पे तो पत्थर है, यहाँ पे तो गड्ढे हैं, मैं इस रास्ते से नहीं वहाँ से जाता हूँ। आपके माइंड में हमेशा से एक प्लान भी तैयार होता है कि अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं दूसरा काम करूँगा, दूसरा काम नहीं हुआ तो मैं तीसरा काम करूँगा। जब तक आपके माइंड को ये कंफर्ट कहीं ना कहीं से फीडअप हो रहा है ना कि भाई अगर ये काम नहीं भी हुआ तो मैं घर पे जाकर बिजनेस कर लूँगा, मैं खेती कर लूँगा, मैं दुकान चला लूँगा, मैं अपना कुछ स्टार्टअप कर लूँगा, तब तक आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको हमेशा अपने आप को उस चीज़ में झोंकना पड़ेगा, किसी भी प्लान बी के बारे में आपको नहीं सोचना है पहले। चौथी चीज़, आप हमेशा लाइफ में मीडियोकर रहना चाहते हो। मीडियोकर रहने का मतलब आपको पता है? इसमें मैं आपको शाहरुख खान के एक बात का एग्जांपल देता हूँ कि शाहरुख खान से किसी ने पूछा इंटरव्यू में कि आपको क्या मन नहीं करता कि आप बीच पे जाके वहाँ पे पानी पूरी खाएं, आप वहाँ पे छोले भटूरे खाएं, आप वहाँ पे जाके आइसक्रीम खाएं, आपको मन नहीं करता कि आप लोकल ट्रेन में जाएं और लोग जैसे यात्रा करते हैं आप वैसे यात्रा करें? शाहरुख का जवाब था कि नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं मन करता है, और मेरा मन नहीं करता था इसीलिए आज मैं स्टार बना हूँ, और जब मैं स्टार बन गया हूँ तो मैं इस चीज़ को मेंटेन करके रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी, इसीलिए आज मैं स्टार बना हूँ। इस बात को आप बार बार मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप सुनो। कोई भी इंसान जब मीडियोकर बन के रहना चाहेगा ना कि भाई मुझे तो अपने गांव में ही मन लगता है, भाई मुझे तो दुकान चलाने में ही मन लगता है, भाई मेरे फादर का जो बिजनेस है ना मुझे उसी में आगे बढ़ने का मन करता है, जब तक आप अपने आप को एक मीडियोकर इंसान मानते रहोगे तब तक आप आगे तो नहीं बढ़ने वाले हो। आपको अगर आप कुएं में हो ना तो आपको वहाँ पे नदी की मछली की तरह सोचना पड़ेगा। अगर आप कुएं की मछली की तरह सोचोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप कुएं में ही एडजस्ट करने लगोगे तो कभी भी आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी ही डेवलप नहीं होगी कि आप कभी नदी में पहुँच भी पाओ। इसीलिए हमेशा इस चीज़ को याद रखो कि अपने अंदर कोई भी मीडियोकर सोच नहीं लाना है, हमेशा ही अपने माइंड को हायर थॉट से भरे रहो। यहाँ पे माइंडसेट की बात हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी टिप्स नहीं दे रहा हूँ मैं कि आप इन 4 चीज़ों को 5 चीज़ों को फॉलो कर लो, उसके बाद से आपका जो माइंड है वो बिल्कुल बदल जाएगा, आप बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाओगे। आप नहीं हो सकते हो जब तक आप इन एफिशिएंट चीज़ों को, इन माइंडसेट को अपने अंदर अगर इम्बाइब नहीं कर लेते ना, तब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली है। और पांचवी और जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो ये है कि शायद मुझसे हो नहीं पाएगा, शायद मैं अनलकी हूँ। अगर आप शायद करके अपने आप पे डाउट करते रहोगे ना तो सच में आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा। यार जो भी आज तक महान बना है ना और सक्सेसफुल बना है उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था, वो तुम्हारे जैसे ही थे, सब कुछ तुम्हारे जैसा था, केवल माइंडसेट का डिफरेंस था। वो मरे जा रहे थे लेकिन उन्होंने काम किया, तो तुम भी मर रहे हो ना फिर भी काम करो। केवल यही डिफरेंस है एक ग्रेट पर्सनालिटी में और एक मीडियोकर पर्सनालिटी में। अगर आप अपने पे विश्वास करते हो ना कि भाई मैं कर सकता हूँ, क्यों ही नहीं कर सकता, क्या ही कमी है मेरे अंदर ज़रा बताओ, भले मेरे हाथ पैर ही क्यों ना कटे हों, मेरा माइंड तो मेरे पास है, मेरा जज्बा तो मेरे पास है, मेरी सांसें तो मेरे पास है। जब तक आपकी सांसें आपके पास है ना तब तक आप अपने विल पावर को किसी भी लेवल तक बढ़ा सकते हो और अपने अंदर ये चीज़ का थॉट रख सकते हो कि मैं कर सकता हूँ, और आप वाकई में कर सकते हो। आप केवल एक चीज़ को कंसिस्टेंटली 6 से 8 महीने करो ना, फिर आप देखो आपको उसमें कितनी महारत हासिल हो जाती है। आज के टाइम में 6 से 8 महीना बहुत बड़ा समय है किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि आपके पास इंटरनेट तो है ही, आपके पास एआई भी है, आपके पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप नॉलेज को बहुत जल्दी एक्वायर कर सकते हैं। खुद पे विश्वास रखो और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, उन पे ध्यान दो और एक बार अपने माइंड को ना फ्लश आउट करो उन सारी चीज़ों से जो कि आपके अंदर आपको मीडियोकर बना के रखी हुई हैं, जिसके कारण से आप अपने गोल्स पे स्टिक नहीं रह पा रहे हो। डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। ओके, अपने अंदर झांको, खुद को टटोलो कि तुम क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो। माइंडसेट 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 इज एवरीथिंग, एवरीथिंग यार, एवरीथिंग। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ।